नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों 2023 का बिल्कुल अंत चल रहा है और ऐसे में जो सोलर इंडस्ट्री है या आप बोलें सोलर पैनल है, इनके प्राइसेस में आपको एक बहुत बड़ा चेंजमेंट देखने को मिला है। पर ऐसे में क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें अब इस टाइम जो पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी सबसे ओल्ड और एक तरीके से बोलूँगा ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी थी, मार्केट में चली हुई टेक्नोलॉजी थी, 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी थी, क्या अब हमें पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इसके साथ ही जो हमारी इससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं, मोनो टेक्नोलॉजी हो गई, मोनोपर्क बाईफेशियल टेक्नोलॉजी हो गई, हाफ कट टेक्नोलॉजी हो गई, इनमें से किस टेक्नोलॉजी को प्रेफर करना चाहिए? क्योंकि अब सोलर पैनल का प्राइस करीब 24 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको मिल जाने वाला है। तो आज इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी कितने यूनिट तक का जनरेशन दे देती है और क्या ये जो टेक्नोलॉजी का चेंजमेंट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही हैं, ये हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए, ये भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करें टेक्नोलॉजीज़ की तो सबसे पहले हमारी ये पॉली टेक्नोलॉजी काफ़ी लंबे समय तक चली आई है और अभी भी अगर कहें तो 80% ऐसे लोग हैं जिनके घर पर ये पॉली टेक्नोलॉजी ही लगी हुई है। पॉली टेक्नोलॉजी की कुछ खासियतें हैं तो कुछ इसकी बुराइयां भी हैं। नंबर एक पर इसकी बुराई ये है कि अगर आपका वेदर थोड़ा सा भी खराब होता है, थोड़े से खराब का मतलब कि सनलाइट नहीं निकल रही है, पानी बरस रहा है, तो ऐसे में पॉली टेक्नोलॉजी हमें जो आउटपुट देती है वो अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए पहले 100 दे रही थी, तो अब हमें मुश्किल से मुश्किल इसका 5% ही आउटपुट देखने को मिलता है, जो कि सफिशियंट बिल्कुल भी नहीं होता है। और यहाँ पर जो बड़ी टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इनके ऊपर भी ऐसा खराब वेदर में आउटपुट का क्लेम किया जाता है। वो भी बताता हूँ कितने परसेंट किया जाता है और उसका क्या फ़ायदा होता है। पॉली टेक्नोलॉजी 1 किलोवाट 1000 वाट का पैनल आज की डेट में जो आपको प्राइसिंग की बात करें वो 28 रुपये से लेकर 32 रुपये पर वाट तक मिल रहा है। 32 रुपये वाले वो पैनल है जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी मार्केट में स्टेब्लिश्ड कंपनियां हैं, वो कंपनियां दे रही हैं। और अब क्वेश्चन ये है कि क्या 28 और 32 वाले पैनल में कुछ डिफरेंस है? तो दोस्तों कोई भी किसी भी पैनल में डिफरेंस नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो इंडिया के अंदर 99% सोलर सेल आता है वो सारा इंपोर्ट होकर आता है। मतलब यहाँ पर कोई भी सोलर सेल्स मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता, सिर्फ असेंबल किया जाता है। ऐसे में आप कोई भी कंपनी का पैनल ले लीजिए, सिर्फ 1% को छोड़कर, वो कंपनियां सारा वही सेल इंपोर्ट करके ही उससे सोलर पैनल बनाती हैं, तो इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी, किसी भी कंपनी का कोई भी सोलर पैनल प्रेफर कर सकते हैं। पॉली टेक्नोलॉजी में आपको 4 से लेकर 4.5 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिल जाती है एक अच्छे वेदर में, अच्छे दिन में। और जब वेदर ख़राब होगा तो इससे आपको 1 यूनिट भी मिल सकती है और 0.5 यूनिट भी मिल सकती है। ये डिपेंड करेगा वेदर कितना ख़राब है। तो क्वेश्चन है कि क्या हमें पॉली टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो उन लोगों के लिए ये टेक्नोलॉजी बेस्ट है जिनके पास मान लीजिए पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लगा हुआ है और वो चाह रहे हैं उसमें सोलर पैनल ऐड ऑन करना। ऐसे में मान लीजिए आपके पास 150 वाट के या 200 वाट के या 300 वाट के सोलर पैनल लगे हैं। 300 वाट को छोड़ देते हैं क्योंकि 24 वोल्ट का हो जाएगा। 12 वोल्ट के अगर जितने भी पैनल्स की हम लोग बात करते हैं, तो अगर आपके पास पहले से कंसिस्टेंटली ये 12 वोल्ट के पैनल लगे हैं, तो ऐसे में जब आप इस पर पैनल ऐड करेंगे तो आपको 12 वोल्ट का और सेम टेक्नोलॉजी का पैनल ही ऐड करना है। क्योंकि आप इसमें कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी का पैनल को ऐड ऑन कर देंगे, उसके बावजूद भी आपको आउटपुट आपके सबसे कम पावर पैनल के समान ही मिलेगा। और ये फिजिक्स का रूल है और यही चलता है। तो आप बीच में मिक्सअप पैनल ना करें। तो अगर आपका पहले से पॉली लगा है तो आप पॉली पैनल की तरफ ही जाएं। मोनो पैनल को लोगों कई लोगों के यहाँ लगा है जो 380 और 390 वाट में आते हैं। तो अगर आपके यहाँ मोनो पहले से लगा है तो आप मोनो की तरफ जाइएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि उन लोगों के लिए जिनको एकदम न्यू सिस्टम लगाना है, क्या उनको पॉली की तरफ जाना चाहिए? तो दोस्तों 2023 के इस दौर में बिल्कुल एंड दौर आ चुका है। ऐसे में अगर आप पॉली की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। पहला, आपको यूनिट जनरेशन में नुकसान देखने को मिलेगा और दूसरा, खराब मौसम में अगर आपका पैनल जो आउटपुट कर रहा है उसमें नुकसान देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर जो पॉली पैनल है हमारा, ये पॉली पैनल खराब मौसम में 5 या 10% तक आउटपुट देता है।
पर उससे अच्छा जैसे आपका, अब मान लीजिए फिर यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं, 100 वाट का आपका हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल लगा है, तो जहाँ जहाँ पॉली आपको 5% तक खराब मौसम में आउटपुट दे रहा है, तो ये आपको 20% का लमसम देगा। तो अगर आपके नंबर ऑफ पैनल्स ज़्यादा हैं, तो इस कंडीशन में आपकी बैटरियाँ आपको आपकी नीड के हिसाब से 100% तो नहीं, पर आपका जैसे लाइट, फैन, इन सब के लोड चलाने तक के लिए बैटरी को ईजिली चार्ज कर देंगे। आप क्वेश्चन ये आएगा कि बाईफेशियल पैनल की तरफ जाएं, मोनोपर्क, या हाफ कट बाईफेशियल पैनल की तरफ जाएं। दोस्तों, बाईफेशियल पैनल जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनियां मार्केट में बना रही हैं और इसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको एक तरीके से हम लोग मोनोपोली ही बोल सकते हैं कि यहाँ पर इनकी मोनोपोली है कुछ कंपनियों की, जो सिर्फ आपको बाईफेशियल पैनल दे रही हैं। पर हाफ कट बाईफेशियल पैनल जो कि आपको 550 वाट में मिल जाता है, इसमें आपको नंबर ऑफ कंपनियां काफ़ी मिल जाएंगी, 10, 20, 30 तक कंपनियां ऐसी हैं जो आपको हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल देने का काम कर रही हैं। और ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पर आपको हाफ कट बाईफेशियल का प्राइस 24 रुपये से लेकर 28 रुपये पर वाट तक देखने को मिल जाता है। तो अगर आप नया सिस्टम लगा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल की तरफ ही जाना चाहिए। इसका एडवांटेज एक ये है कि ख़राब मौसम में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि ये जो पैनल है आपका प्राइसेस भी कम रहेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 1000 वाट का पैनल इसका इंस्टॉल करते हैं तो आपको पावर जनरेशन 5 से लेकर 5.5 यूनिट तक देखने को मिल जाती है, जो कि कहीं ना कहीं 1 यूनिट तक का सरप्लस देखने को मिलता है कंपेयर टू हमारी पॉली टेक्नोलॉजी। तो अब यही फ़ायदा इसका हो गया। और दूसरा फ़ायदा ये हो जाता है कि देखिए, हम लोग 550 वाट का मान लीजिए हमने पैनल 2 लगाए 1 किलोवाट बनाने के लिए, जो कि हमारा 1100 वाट के लमसम हुआ, और हमें पॉली के 3 पैनल लगाने पड़ेंगे 330 वाट के, जो हमारा 990 वाट हुआ। मतलब नंबर ऑफ पैनल बढ़ गए या नंबर ऑफ पैनल घट गए, तो जो स्ट्रक्चर लगा जाके उसकी भी हमारी कॉस्ट कटिंग हो गई। अगर पॉली के लिए आप स्ट्रक्चर लगाएंगे तो आपको 5000 रुपये का स्ट्रक्चर लगेगा जाके, अगर जीआई के स्ट्रक्चर। और अगर आप हाफ कट बाईफेशियल का स्ट्रक्चर लगाएंगे तो एग्जैक्ट वैल्यूएशन 3500 रुपये में आपको एक हाई राइज स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये भी देखने को मिलता है। तो कंक्लूजन ऑफ पूरा इस वीडियो का ये है कि क्या कब पैनल कौन सा हमें लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप एकदम नया सिस्टम ले रहे हैं, मतलब आपके पास बिल्कुल नया सिस्टम है, आपके पास कोई भी छोटे पैनल्स नहीं पड़े हैं, कोई भी मोनो पैनल नहीं पड़े हैं, ऐसी कंडीशन में आप अब जो नया पैनल लेंगे वो मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल, मतलब ये वाला सोलर पैनल होगा। ये फ्रंट है और यही इस पैनल का बैक है। तो यहाँ पर आपको ये एक इसका बड़ा एडवांटेज देखने को मिलेगा। पर अगर आपके पास पॉली पैनल पहले से 1 किलोवाट या 2 किलोवाट पड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में आप चाह रहे हैं कि आप इसको नया पैनल भी ऐड करें, तो वहाँ पर आप कंट्रोलर का सहारा ले सकते हैं। क्योंकि कंट्रोलर जो आपके पास मान लीजिए छोटे पैनल पड़े हैं, तो आप एक कंट्रोलर 4 से 5 हज़ार रुपये का ले सकते हैं, और उसमें आप अपने पॉली पैनल कनेक्ट करा के जो आपकी बैटरियाँ लगी हैं, पहले आप कंट्रोलर से बैटरी में सप्लाई दे देंगे, और जो इन्वर्टर आपने नया लिया, अब आप हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल लगा रहे हो तो हाई वीओसी का इन्वर्टर चाहिए होगा। तो ऐसे में आप जो नए पैनल है वो अपने इन्वर्टर से कनेक्ट करा के बैटरी से कनेक्ट करा सकते हैं। तो इससे ये कॉम्बिनेशन आपके लिए यूजफुल हो सकता है जब अगर आप नई टेक्नोलॉजी की तरफ ही जाना चाहें। आप अगर ये इसके कनेक्शन के बारे में, इन्वर्टर और कंट्रोलर के कनेक्शन के बारे में कहेंगे, तो भी मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, जिससे आपके जो डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर आउट हो सकें। तो आप नए सिस्टम में आप हाफ कट बाईफेशियल पैनल ही लें, क्योंकि इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि मैक्स टू मैक्स आपको यूनिट जनरेशन देखने को मिलेगी, और मात्र 28 रुपये पर वाट के हिसाब से, 24 रुपये पर वाट के हिसाब से, कंपनी टू कंपनी वैरी करता है, आपको पैनल मिल जाएगा 28,000 रुपये। वही पॉली पैनल आपको 30 रुपये और 33 रुपये पर वाट मिलेगा, और आउटपुट भी कम होगा, स्पेस ज़्यादा घेरेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको अब इस ओल्ड टेक्नोलॉजी में देखने को मिल रही हैं। तो अगर आप अपने घर पर मिनिमम 1 किलोवाट तक का सिस्टम लगा रहे हैं, मैं एकदम क्लियर कट शब्दों में बता दूं दोस्तों, अगर आप 1 किलोवाट तक का सिस्टम लगा रहे हैं तो आप MPPT इन्वर्टर लीजिएगा। MPPT आपका इन्वर्टर हो जाएगा, और उसके साथ हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल हो जाएंगे। और अगर आप मान लीजिए, कई लोग आजकल सोलर आटा चक्की लगाते हैं, सोलर पंप लगाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि वो चलते हैं VFD के थ्रू, और VFD के थ्रू आपके जितने बड़े पैनल होंगे उनका आउटपुट उतना अच्छा होता है। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है
कि अगर आपकी सनलाइट डाउन भी हुई तो नंबर ऑफ पैनल और बड़े पैनल की वजह से जो आपको आउटपुट मिलेगा वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। पॉली के अंदर क्या है, जैसे ही आपका वेदर थोड़ा लूज हुआ तो नंबर ऑफ पावर पैनल का कम होने की वजह से आपको जो आउटपुट है उसमें डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। और आपका जो जैसे चक्की चला रहे हैं तो आपका मोटर स्पीड आरपीएम कम हो जाएगा। अगर आप पंप चला रहे हैं तो वहाँ पर आपका जो वाटर आउटपुट है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आपके बड़े प्रोजेक्ट हैं तब भी अब आप इस बड़े पैनल की तरफ जा सकते हैं, छोटे प्रोजेक्ट हैं तब भी आप इस बड़े पैनल की तरफ जा सकते हैं। पर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके पास पहले से PWM टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है तो आपको दोबारा से अपनी उसी पॉली टेक्नोलॉजी की तरफ कंटिन्यू करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको ज़्यादा पैसे भी अब देने पड़ेंगे अगर आज की डेट के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों आप आई थिंक आपको ये जो सारी चीज़ें थी मैंने कोशिश की मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बता सकूँ, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। पर अगर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं क्लियर हुए हैं तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से भी अपना कोई भी सोलर से रिलेटेड आपका जो भी सवाल है वो आप हमसे पूछ सकते हैं और मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगा जिससे आपका डाउट वो क्लियर हो सके। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। वीडियो अच्छा लगा था तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।